लोग ये क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या राजस्थान के लोग पागल हैं? क्या गुजरात के लोग पागल हैं? क्या हरियाणा के लोग पागल हैं जो ऐसा चिल्ला रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे पोस्ट कर रहे हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप सब पर वीडियोस देख रहे हैं कि जब सेब अरावली आखिर क्या दे रहा है? अरावली अरावली से हमको क्या फायदा होगा और अरावली हमारे लिए क्या है? या एक पर्वत है सिर्फ? ये सिर्फ एक भूखंड है जो खड़ा हुआ है हमारे पश्चिम में, या फिर इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमको? ये सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ और ये भी समझा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, उसका नया नियम लगाया उसके खनन माफियों के ऊपर कि अगर 100 मीटर से ऊंचे कोई पहाड़ है तो वो नहीं काटे जाएंगे और जो 100 मीटर के नीचे पहाड़ है उनको काट दिया जाएगा। ये सारी चीज मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिलजिले न्यूज। आइए आपको एक एक बात समझाता हूँ। पहले तो मैं समझाता हूँ कि अरावली से आखिरकार फायदा क्या है और अरावली कहाँ पड़ता है। दरअसल अरावली 4 राज्यों में, पहला आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक हो मतलब आता है, मतलब दिल्ली के एक छोटे से एरिया तक ये पहुंचता है। तो इन 4 राज्यों में अरावली का क्षेत्र है। दरअसल अरावली करीबन 250 करोड़ वर्ष पुराना है। जितना पुराना आपका हिमालय पर्वत नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा, करीब 250 करोड़ वर्ष पुराना आपका अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत करीबन 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी गुजरात से लेकर और दिल्ली तक लंबाई करीबन 600-650 किलोमीटर की है। तो इस इतने बड़े भूखंड क्षेत्र जो हमारा अरावली पर्वत है, इससे हमको फायदा क्या मिलता है? दरअसल फायदा ये मिल रहा है कि अगर अरावली पर्वत हट जाएगा, जो बोल रहे हैं कि सिर्फ आप 100 मीटर के ऊंचाई वाले पर्वत ही बचेंगे और 100 मीटर नीचे काट दिए जाएंगे, तो आप सोचिए 100 मीटर से ऊंचे जो पर्वत हैं वो कुल, देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला में कुल 12,081 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जितनी मतलब चोटियां हैं, और उतनी चोटियों में से जो 12,081 हैं, उनमें सिर्फ 1,048 चोटियां ऐसी हैं या ऐसी पहाड़ियां हैं जो करीबन 100 मीटर के ऊपर हैं। मतलब 11,033 जो पहाड़ियां हैं वो आपकी 100 मीटर से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई पहाड़ियां हैं, उनका 91% भाग यूं काट दिया जाएगा और उनको खनन माफियों के द्वारा दे दिया जाएगा, और खनन माफिया उनको काट काट कर पूरे पहाड़ ही खत्म कर देंगे। करीबन सिर्फ 276 वर्ग किलोमीटर की पहाड़ियां रह जाएंगी, जो कि आपकी 100 मीटर से ऊंची रह जाएंगी। ऐसा नियम ये सुप्रीम कोर्ट का है और इस पे हमारा ये मानना है और सभी का ये मानना है। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि इससे फायदे क्या है, अरावली पर्वत से हमारे देश को क्या फायदा है और देश में जो जलवायु है उसको क्या फायदा है। दरअसल अरावली अगर हट जाएगा तो करीबन 4 ऐसे बड़े संकट हैं जिसको हम नहीं रोक पाएंगे, जो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पहला संकट ये मरुस्थलीकरण, क्योंकि अरावली पर्वत के पश्चिम में थार रेगिस्तान, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो पाकिस्तान तक फैला हुआ है, वो रेगिस्तान है। तो उस रेगिस्तान को रोकने के लिए जो वहां से धूल कण उड़ते हैं वो अरावली पर्वत पर रुक जाते हैं, और इसीलिए जो हमारा इधर हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, ये सब पूरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर रेत नहीं पहुंच पाता है। अगर यहाँ रेत पहुंचेगा तो जमीन की नमी को सोखेगा, और जमीन की नमी को सोखने के बावजूद जो हमारी उपजाऊ जमीन है वो उपजाऊ जमीन खत्म हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अरावली पर्वत हटा तो हमारे यहाँ की उपजाऊ जमीन जो उत्तर भारत में है वो खत्म हो जाएगी। वो सब थार मरुस्थल रेगिस्तान में एक दिन, आज नहीं तो 100-200 साल बाद बदल जाएगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आप दिल्ली में से वायु प्रदूषण देख रहे हैं, वो वायु प्रदूषण पोल्यूशन केवल इसलिए नहीं है कि फैक्ट्रियां चल रही हैं और इन्हीं से धुआं निकल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा है कि वहां के जो कल है, जो धूल है, धूल की वजह से। तो जब अगर वो अरावली पर्वत हट जाएगा तो वही धूल उड़कर आएगा और भी ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा दिल्ली में। दूसरा कारण ये है, ये तो पहला कारण हुआ, दूसरा कारण पोल्यूशन का हुआ। तीसरा कारण ये है कि जो आप ये जान रहे हैं, आपको 2013 में एक घटना सुनाई दी होगी केदारनाथ उत्तरकाशी में, कि पहाड़ फट गया वहां, सॉरी बादल फट गया और सब बह गया। तो ये जो घटना है ये आपको फिर आम लगने लगेगी, और जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड बहकर पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो मानसून है, वो मानसून जब बनकर पश्चिम से चलता है तो अरावली पर्वत रोक लेती है ये पर्वत, क्योंकि
स्पीड ब्रेकर का काम करती है, क्योंकि भाई साहब स्पीड होता है उसमें, और स्पीड से जब वो मानसून जाता है, अगर वो मानसून सीधे, अगर स्पीड ब्रेकर का काम अरावली पर्वत ना करे तो वो सीधे जाकर और हिमालय के पर्वत से टकराकर जोरदार बारिश होगी और बादल फटने जैसे आपको सुनाई देंगे। आपको खबर निकलेगी कि पूरा का पूरा रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जितने भी उधर के क्षेत्र हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आपको फिर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सारा पूरा उत्तराखंड बह जाएगा। ऐसा कुछ नजारा होगा अगर अरावली पर्वत हट जाएगा तो। जो सबसे बड़ा कारण है कि जो जिस प्रकार हम एक जीव हैं, उसी प्रकार उस अभ्यावरण में जो अरावली पर्वत है वहां पे एक अभ्यावरण क्षेत्र है जो माउंट अब्बू के नाम से आता है, माउंट अब्बू अभ्यावरण क्षेत्र। दूसरा है सरिस्का वन्यजीव पार्क। ऐसे कई और हैं जो जहां पर वन्यजीव रहते हैं, जहां पर शेर, बाघ, ये सारे हाथी वगैरह सब रहते हैं, तो उनका भी रहना मुश्किल हो जाएगा अगर वो अरावली पर्वत हट जाएगा। तो ये जो अरावली पर्वत है ये हम ही को संरक्षण नहीं, बहुत ऐसे जीव हैं जिनको संरक्षण देता है, तो उन पर भी संकट आ जाएगा। जल संकट भी आ जाएगा कि जो बारिश होती है तो बारिश उस पर्वत में होती है, जो पर्वत में दरार होती है जिसके नीचे रिस रिस कर पानी और सीधे हमारे धरातल में जो पानी का बड़ा स्रोत है वहां पर चला जाता है, तो वो हमें जल संकट से भी बचाता है। इस प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट अरावली पर्वत है। अब आप जान गए हैं कि अरावली पर्वत हमारे किन किन संकटों से बचाता है, तो इसलिए अरावली पर्वत के लिए एक आवाज उठाना बिल्कुल जरूरी है। और आपको मैं बता दूं कि जो खनन माफिया और अरावली पर्वत को खुद के फायदे के लिए काट काट कर साफ कर रहे हैं, कंक्रीट के लिए, क्योंकि घर बनाने के लिए, ये सब करने के लिए कंक्रीट की जरूरत होती है, तो वहां से कंक्रीट पत्थर फोड़ते हैं तो लाते हैं। दूसरी बात, आपके ग्रेनाइट पत्थर जो आप घर में लगाते हैं वो पत्थर भी वहां से आते हैं, तांबा, चांदी, और साथ ही साथ ऐसे कई धातुएं हैं जो उस पर्वत से निकाली जाती हैं, तो उन पर्वत से जो धातुएं निकाली वो भी आपके उपयोग में ही आती हैं। तो इसीलिए उस पर्वत को हटाना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, और इसीलिए उस पर्वत पे बहुत बड़ा संकट आ गया है अरावली पर्वत पे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या है कि 100 मीटर से जो ऊंचे पर्वत हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी के जो 100 मीटर से नीचे हैं उनको हटा दीजिए। हालांकि अभी इस पर पूरा डेटा नहीं आया है, इस पर एक सर्वेक्षण टीम बिठाई गई है जिसके नाते जो फॉरेस्ट वाले क्षेत्र हैं उनको भी नहीं हटाया जाए। तो करीबन 20 मीटर से ऊंचे और 100 मीटर से कम जो पहाड़ियां हैं उनको हटाने का संकट है। साथ ही एक दूसरा नियम ये भी है कि जो 100 मीटर के पहाड़, मान लीजिए एक पहाड़ है और दूसरे जो 100 मीटर का पहाड़ है, अगर उसके बीच की दूरी 500 मीटर है तो उसके जो बीच की दूरी है वो भी सुरक्षित, संरक्षित रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो जो 100 मीटर वो और 100 मीटर ये, तो उसके जो एरियाज होगा वो एरियाज भी सुरक्षित रहेंगे, ये ऐसा नियम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डाउट है, जो नियम ये निकाला गया कि आसपास की जमीन से नापा जाएगा 100 मीटर, तो ये सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि अगर आसपास की जमीन से 100 मीटर नापा जाएगा तो क्या पता मीटर वो ऊंचाई वाली जमीन से लगा दें, तो जो 100 मीटर पहुंच रहा होगा वो 98 मीटर नहीं पहुंचे, उसको काट डालें। इसीलिए इस पर एक ये प्रस्ताव होना चाहिए कि जो 100 मीटर नापा जाएगा वो समुद्र तल की ऊंचाई से नापा जाएगा, जिसके आप ये जानते हैं जब आप कभी स्टेशन पे जाते हैं तो एक पीला बोर्ड लगा रहता है, पीला बोर्ड में ऐसा लिखा रहता है कि समुद्र तल से स्टेशन की ऊंचाई। तो अगर समुद्र तल से उस पर्वत की या चोटी की ऊंचाई नापी जाएगी तो उसके आधार पर पूरा अरावली पर्वत क्षेत्र संरक्षित रहेगा और बचा रहेगा। देखिए, अगर अरावली पर्वत को बचाना है तो जाहिर सी बात है अपनी आवाज को आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा जो लाभकारी है वो अरावली पर्वत है। ये आज से नहीं, इस देश को, इस देश की जनता को और इस देश की मिट्टी को बचा रहा है आज के 250 करोड़ पहले से ही। तो हमको भी इसके लिए एक आवाज उठानी पड़ेगी। ये हम पर्वत के लिए नहीं कर रहे हैं, पर्वत क्या हटा देंगे कोई, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम हमारी आने वाली पीढ़ियों को और प्रॉब्लम हमको होगी। तो खुद को भी बचाने के लिए अरावली पर्वत के लिए एक बार आवाज उठानी पड़ेगी। इसीलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।